तो दोस्तों आज जो हो रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारत अब नया अमेरिका बनने की राह पर निकल चुका है। असल में आज से 10 या 12 साल पहले दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और फाइनेंशियली एक्सपर्ट ने यह भविष्यवाणी की थी एक दिन हमारा भारत अमेरिका और चीन को टक्कर देगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आज हालात यह है कि दुनिया के 45 से ज़्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA करने के लिए लाइन में खड़े। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों अमेरिका और चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दी जा रही? और क्या भारत सच में नया अमेरिका बन गया? तो चलिए इस पूरे खेल को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की इस शानदार सफलता से खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। आज सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 45 देश भारत की ओर क्यों खींचे चले आ रहे हैं। असल में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेंड वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने अलग अलग देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, कई देश तो पहले ही टैरिफ और टैक्स लागू भी कर चुके हैं। दूसरी ओर चीन पर भरोसा पहले ही कम हो चुका है और खासकर कोविड-19 और ताइवान विवाद के बाद तो चीन की साख पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे माहौल में भारत दुनिया के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत अब वैश्विक की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ सालों में तीसरे स्थानों पर पहुंचने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023-24 में 8.2% रही, जो कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनती है। यहाँ तक कि हाल ही में एक जानी मानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और अगले 3 वर्षों में इसकी आर्थिक वृद्धि 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 तक भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा डिमांड वाला उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, जिसकी वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी ज़्यादा होगी, जो छोटी छोटी स्थिरता से प्रभावित नीति और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण होगा। इतना ही नहीं, बल्कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में ही भारत की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, जिससे यह अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक वाला देश होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, जिनमें कृषि उद्योग, सर्विस सेक्टर शामिल है। हाल ही के वर्षों में सर्विस सेक्टर ने अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान दिया। चलिए जानते हैं कि किन देशों ने भारत के साथ FTA पर बातचीत शुरू किया। दरअसल सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से भारत की बातचीत हुई। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे 27 देश भारत के साथ एक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देश जो भारत के साथ FTA करना चाहते हैं और इसके अलावा सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे तेल के उत्पादक देश भारत के साथ FTA पर काम करें। इसके साथ ही यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन के 5 देश भी भारत के साथ हाथ मिला चुके हैं, जिसमें रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के साथ भारत फ्री ट्रेड डील की बातचीत कर रहा है। और तो और अन्य प्रमुख 60 देश में से ऐसे हैं जो भारत की ओर धीरे धीरे इस पर बातचीत करें। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इजराइल और पेरू शामिल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 45 देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये जो 45 देश भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में भारत का कारोबार आसमान छूने वाला है। जब इतने बड़े देश भारत के साथ व्यापार करेंगे तो भारतीय बाजार में विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही साथ भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ेगा। इससे भारत के उद्योग, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज़बरदस्त उछाल आएगा। अब इसका दूसरा असर यह होगा कि भारत की रोजगार व्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि जब भारत में विदेशी कंपनियां आएगी, फैक्ट्रियां लगेगी तो जाहिर सी है कि लाखों लोगों को नौकरी के नए मौके मिलेंगे। यही नहीं, भारत की लोकल इंडस्ट्री को भी इससे ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा और सबसे खास
बात यह है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले देशों को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और इतनी बड़ी मार्केट में विदेशी कंपनियों के लिए अपार संभावना है। भारत का मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और लोग अब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विस पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। और वहीं दूसरी ओर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। फिर चाहे सड़क हो, रेलवे हो या फिर बंदरगाह हो, हर जगह विकास की नई लाइनें लिखी जा रही है। इससे भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आसमान को छू जाएंगे। मतलब विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ता लेबर और बड़ा बाजार, तीनों चीज़ें एक साथ मिलेगी। क्योंकि पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव यानी कि PLI जैसी योजनाओं के जरिए भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और व्यापारिक सेंटर बना दिया है। और हमने आपको बताया कि अगर ये सारे FTA साइन हो जाते हैं तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को 45 देशों की विशाल मार्केट मिल जाएगी। यानी कि भारतीय एक्सपोर्ट को सीधा फायदा होगा, क्योंकि जब विदेशों में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी तो भारतीय कंपनियों को प्रोडक्शन भी बढ़ना होगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। क्योंकि दो देशों के बीच FTA साइन हो जाने का मतलब यह है कि दोनों देश एक दूसरे देश का फ्री मार्केट एक्सेस पा पाएंगे और आपस में अपने सामानों को एक दूसरे देश में बेचेंगे, तो उसके लिए कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना होगा। इसके अलावा जब दुनिया के बड़े देश भारत के साथ FTA साइन करेंगे तो विदेशी निवेशकों को भारत पर भरोसा और भी मजबूत होगा। इससे भारत में नई फैक्ट्रियां लगेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लाखों नई नौकरियां पैदा होगी। अब आप पूछेंगे कि टाइटल में भारत नया अमेरिका बनेगा, ऐसा हमने क्यों लिखा? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। जैसे 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर पावर बना और 21वीं सदी में चीन ने अपनी पकड़ बनाई, वैसे ही अब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और तो और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2028 तक भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता कंज्यूमर मार्केट भी बन जाएगा। यानी कि जिस तरह से अमेरिका और चीन के साथ दुनिया के देश व्यापार करना चाहते थे, अब भारत के साथ भी वही स्थिति बन रही है। तो यह सवाल आपसे है कि क्या भारत सच में नया अमेरिका बन सकता है और क्या भारत अगले कुछ सालों में सुपर पावर बन जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।